मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो जो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसका नाम है लैम्डा म्यू थ्योरम। ठीक है, क्या नाम है? लैम्डा म्यू थ्योरम। यहाँ पे लिख रही हूँ लैम्डा म्यू थ्योरम। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। या मैं बात करूं एक्सरसाइज, ठीक है, जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज है, उसमें भी इसका इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस बताया था, तो वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस था। उसकी हेल्प से ही हम यहाँ पे लैम्डा म्यू थ्योरम का प्रूफ करेंगे, देन एक्सरसाइज में भी वो हेल्प करेगा। इसी तरीके से लैम्डा म्यू थ्योरम सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस जो है हमारे क्वेश्चंस में भी होगा। ठीक है, तो मेन चीज है, अगर मैं लैम्डा म्यू थ्योरम की बात करूं तो एग्जाम में ये किस तरीके से आता है, तो ये एग्जाम में इस तरीके से आता है कि आप स्टेट एंड प्रूफ लैम्डा म्यू थ्योरम, मतलब लैम्डा म्यू थ्योरम की स्टेटमेंट लिखिए और उसका प्रूफ कीजिए। ठीक है, और बाय चांस ये सीधा का सीधा इसकी स्टेटमेंट जो होती है लैम्डा म्यू थ्योरम की, वो आपका कंपलसरी में भी देखने के लिए मिला है। इस बार जो एग्जाम हुआ है स्टैटिक्स का, उसमें लैम्डा म्यू थ्योरम हुई या हुआ हमारे पास ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस कंपलसरी में आया हुआ था, तो मैं वही चीज बोल रही हूँ कि या तो ये कंपलसरी में आएंगे तो सिंपल इनकी स्टेटमेंट लिखनी है ना। अगर ये हमारे पास यूनिट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं तो इनका मतलब स्टेटमेंट साथ में प्रूफ लिखना है। तो लैम्डा म्यू थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैं जो आपको इसका प्रूफ कराने वाली हूँ, ये ऐसा प्रूफ कराऊंगी कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्रैमिंग की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम यहाँ पर कराने वाले हैं। जब लास्ट में आप पूरी वीडियो को देखना, लास्ट में जब आप यहाँ से जाओगे तो जब तक एग्जाम होगा कभी भी भूल नहीं पाओगे इस थ्योरम को। इस तरीके से मैं आपके मतलब माइंड में सेट करा दूंगी वाली थ्योरम। तो सबसे पहले थ्योरम पे हम जाने से पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस है तो इस वजह से इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया जाए, है ना। तो 2 मिनट, ये यहाँ पर हमारा डार्क हो गया। ठीक है, अलग से दिखना चाहिए कि ये मेरे पास क्या है, लैम्डा म्यू थ्योरम। अब देखो लैम्डा म्यू थ्योरम है तो इसमें लैम्डा और म्यू की एंट्री जरूर होगी, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी थ्योरम हमारे पास होती है हम उसकी लिखेंगे स्टेटमेंट, कि हमारे पास ये लैम्डा म्यू थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो पोर्शन दिया हुआ है आपकी बुक में, क्योंकि बुक से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे ना बुक पढ़ते हैं ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर दूसरी बात कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी कुछ चीज अलग मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी समझाने के लिए वो अपना आप साइड में लिख लेना। तो सबसे पहली बात है कि इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट समझ आ गई तो प्रूफ ऑटोमेटिक, क्योंकि सिंपल सी चीज है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास सामने आती है तो सबसे पहले लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है उसको देखो कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया, फिर उसका सॉल्यूशन कर दो, है ना। जब तक प्रॉब्लम ही नहीं समझ आएगी तो सॉल्यूशन क्या करोगे उसका। तो मेन चीज है हमें ये स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है, जो स्टेटमेंट है उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, फिर उसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। सबसे पहले लिखा हुआ है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक एक पॉइंट यहाँ पे समझना, टू फोर्सेस, यहाँ पर दो फोर्सेस के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब ये दोनों फोर्सेस क्या क्या बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट, किसके बारे में, रिजल्टेंट। तो यहाँ पे मुझे ये समझ आ गया कि यहाँ पे दो फोर्स के बारे में बात की जाएगी और उनके रिजल्टेंट के बारे में। अब देखो आगे, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट O। अब जो यहाँ से देखो, मैं यहाँ से बता रही हूँ, इस जगह से लेके और यहाँ तक जो ये बात बोली गई है, पूरी लाइन जो है इन दोनों फोर्सेस के बारे में बताई गई है। सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि ये दो फोर्स जो है इनके रिजल्टेंट जो है वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो जो पूरी वो वाली लाइन बोली गई है वो बोली गई इन दोनों फोर्सेस के बारे में। अब मैं इन दोनों फोर्सेस के बारे में बात करूंगी। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है, टू फोर्सेस है। अब टू फोर्सेस ये ऐसे हैं, दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। किस एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है O। आगे बात समझ यहाँ तक। अब देखो फोर्स है तो सिंपल सा फंडा है, हमें पता है कि अगर फोर्स है तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है ये, वेक्टर
क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, तो इसका क्या होगा, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें पता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन। तो यहां से हमें पता चला कि हमें फोर्स लेना है, ठीक है, दो फोर्स है, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही फोर्स की बात आई तो हमें पता है फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताएंगे और डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। तो जो ये दोनों फोर्सेस है इनकी सबसे पहले बात की गई है डायरेक्शन की। अब ये मैं आपको समझा के फिर एक फ्लो में बताऊंगी, ठीक है। डायरेक्शन क्या बोली गई कि दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है, एक की डायरेक्शन है OA, दूसरी की डायरेक्शन है OB। आगे बात समझ। अब डायरेक्शन के बाद उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और बताया गया है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या बोला गया है, इस वाले में लैम्डा OA और इसके लिए म्यू OB। अभी मैंने बोला था कि भाई लैम्डा म्यू थ्योरम की बात हम कर रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थ्योरम में लैम्डा म्यू का यूज होगा, तभी ये बात बोली गई है, इसको नाम दिया गया लैम्डा म्यू थ्योरम। तो यहाँ पर लैम्डा और म्यू की एंट्री हो चुकी है। तो अब देखो यहाँ पे जितना ये यहाँ तक लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या है कि मेरे पास दो फोर्स है, एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। अब फोर्स है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, तो डायरेक्शन जो है फोर्सेस की क्या है, OA और OB, ठीक है। तो जो डायरेक्शन के बाद इस वाले फोर्स जो इस डायरेक्शन में फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, लैम्डा OA, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, म्यू OB। आगे बात समझ। अब जो ये फोर्स के बारे में डिटेल बता दिया, जो फोर्स ऐसे हैं, इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा प्लस के म्यू OT, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा, अगर फोर्स की बात करें तो मेरे पास आएगा ये, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर डायरेक्शन नहीं लिखी, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ बता दी और मैग्नीट्यूड यहाँ बता दिया। अगर मैं सिंपल दो फोर्स की बात करूंगी तो उनको इस तरीके से लिखूंगी। तो अभी पहले मेन चीज ये है, हमें यहाँ से पता चला कि मेरे पास दो फोर्स है, एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड ये है, इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड ये है। अब जो ये फोर्स है इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा मेरे पास ये मुझे दिखाना है, मतलब ये प्रूफ करेंगे हम। अब मेन चीज है भाई, ये तो पता चल रहा है OA OB, ये C कहाँ पे आया, तो C के लिए कंडीशन दी जाती है। क्या कंडीशन दी जाती है कि मेरे पास C जो है, अभी पूरा डायग्राम बना के दिखाऊंगी, C AB पर इस तरीके से है, मतलब जो AB लाइन होगी मेरे पास उस पर इस तरीके से है कि मेरे पास क्या है, BC अपॉन CA, BC अपॉन CA अपॉन लैम्डा अपॉन म्यू, मतलब इस पूरी इसको जो है इस तरीके से रेशियो में डिवाइड किया, लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है। तो अभी ये पूरा का पूरा अब हम कराने वाले हैं, अब मैं आगे कराऊंगी क्योंकि यहाँ पे ये चीज दी हुई है। अब इसको मैं डायग्राम में कन्वर्ट करने जा रही हूँ, तो देखना यहाँ पे सबसे पहले दो फोर्स दिए हैं, टू फोर्सेस दोनों फोर्सेस किस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं O पे। आगे बात समझ, ठीक है, आगे इतना क्लियर हो गया। उसके बाद पहले फोर्स की डायरेक्शन और दूसरे फोर्स की डायरेक्शन, मतलब पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, मैंने अलग बोल दिया। पहले फोर्स की डायरेक्शन है OA, दूसरे फोर्स की डायरेक्शन जो है वो है OB। तो ये मेरे पास आगे, मेरे पास दो फोर्स है, एक ही पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो उस फोर्स की, पहले फोर्स की डायरेक्शन OA है, दूसरे फोर्स की डायरेक्शन OB है। अगर मैं बात करूं कि इस डायरेक्शन में जो मेरे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, लैम्डा OA, लैम्डा OA। अगर इस डायरेक्शन में मैं बात करूं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, म्यू OB, ठीक है। आगे बात समझ। अब इन दोनों फोर्स का मुझे रिजल्टेंट बताना है, तो रिजल्टेंट क्या दिखाना है, मुझे ये दिखाना है कि लैम्डा प्लस के म्यू OC, उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है। अगर रिजल्टेंट एक फोर्स ही तो होगा, वो होगा मेरे पास ये। आगे बात समझ। तो मुझे इन दोनों फोर्सेस का क्या दिखाना है, रिजल्टेंट वो दिखाना है। तो अब तक आपने यहाँ पे देखा कहीं पर भी मेरे पास क्या है, C नहीं है। क्या नहीं है, C नहीं है। तो C कहाँ से आया, C किस तरीके से आएगा, तो C जो बताया गया है, C बताया गया है कि AB पर मेरे पास क्या है, ये है AB, इस पर मेरे पास C क्या है, पॉइंट है। कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो यहाँ पे हो, कहीं पर भी हो सकता है। तो C मेरे पास कहीं यहाँ पर एक पॉइंट है, मैंने ले लिया ये, तो ये आ गया मेरे पास OC। क्या आ गया, OC। तो देखो अभी ये देखेंगे C किस तरीके से लिया AB पर। मेन चीज है इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे दिखाना है कि मेरे पास क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा मेरे पास लैम्डा प्लस के म्यू OC, ये वाला, ठीक है। आगे बात समझ, ये मुझे यहाँ पर शो करना है, पर अगर फोर्स की बात करें तो मैं वहां पे डायरेक्शन भी लगाऊंगी, क्लियर। अब देखो C AB पर किस तरीके से लिया गया है, C AB पर इस तरीके से लिया गया है कि मेरे पास BC, देखो BC अपॉन CA
ये इसको मतलब डिवाइड कर रहा है इधर इधर दोनों पोर्शन में, लैम्डा अपॉन म्यू। मतलब यहाँ पे जो रेशियो होगा ये मेरे पास लैम्डा और ये म्यू। कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पर लैम्डा है तो ये वाली लैम्डा, इधर म्यू है तो ये वाली म्यू। तो बी सी और सी ए का जो रेशियो होगा वो लैम्डा अपॉन म्यू होगा। क्या होगा, लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, आगे बात समझ। तो अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं, ये चीज समझ आ गई ना, सी ए बी पर एक पॉइंट है, किस तरीके से है कि वो ए बी को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, ये वाला लैम्डा पोर्शन है और ये वाला म्यू है। जैसे कि हमारे पास आ जाए इस तरीके से कि ऐसे मेरे पास हो, ये इस तरीके से हो, ठीक है, यहाँ पे ओ है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे सी है, तो ये मेरे पास 1 और 2 हो, तो 1:2, 3:2 हो सकता है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, वो क्या कर रहा है, लैम्डा और म्यू में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब जो रेशियो है इस तरीके से, तो इन दोनों का जो रेशियो है बी सी और सी ए, वो मेरे पास क्या है, लैम्डा अपॉन म्यू। आगे बात समझ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, ये म्यू इधर जाएगा, म्यू बी सी, और ये इधर जाएगा लैम्डा सी ए, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, लैम्डा सी ए इक्वल टू म्यू बी सी। आगे बात समझ, लैम्डा सी ए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा सी ए इक्वल टू म्यू, यहाँ पे सी भी लिखा हुआ है। देखो अगर मैं लेंथ की बात करूं, सिंपल सी चीज है, मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, तो यहाँ पे मेरे पास ए बी है, ये सी है, तो अगर मेरे को डायरेक्शन का कोई फंडा नहीं है, मतलब डायरेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ए सी और सी ए लिख सकती हूँ। बट जैसे ही डायरेक्शन वाली बात आ जाएगी तो ये चीज हम नहीं लिख सकते। तो मैं यहाँ पर देखो क्या है, आपके किस बहुत सारी बुक्स में इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे सी डी, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जैसे ही मैं लास्ट में इसका डायरेक्शन को शो करूंगी तो वहां पे मुझे दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बेटर ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है, तो इस तरीके से आप कर लेना कि मेरे पास बी सी और सी ए का जो रेशियो है वो लैम्डा अपॉन मतलब लैम्डा और म्यू है, ठीक है, क्लियर। ये इतना पोर्शन कितना है, लैम्डा, और इतना कितना है, म्यू। तो इसका देखो इधर वाला लैम्डा और इधर वाला म्यू, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। जैसे अभी ये मैंने बताया कि ये इस पार्ट में इस तरीके से डिवाइड है, ठीक है, बट जैसे कि मतलब मेरे पास क्या होता है, बी सी अपॉन सी ए इक्वल टू मेरे पास ये इस रेशो में है, ठीक है, 1/2, तो 2 बी सी इक्वल टू 1 सी ए, तो ऐसे आ गया। तो ये हमारे पास उस तरीके से बात कर रहा है। बट अगर जैसे ही हम डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं तो हमें पता है कि डायरेक्शन मतलब इस तरीके से और उसका जस्ट अपोजिट लेंगे तो नेगेटिव साइन का फर्क आ जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से लेना कि लास्ट में जब मेरे को यूज करना होगा तो मैं अगर इसकी डायरेक्शन लूंगी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, देखो सी ए ऐसे लूंगी और बी सी ऐसे, तो सेम डायरेक्शन में ही आएंगे, ठीक है। अदरवाइज जैसे सी बी अगर मैंने ले लिया यहाँ पे, तो मुझे फिर इसको बी सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ऐसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपनी बुक में ये चीज करेक्ट कर लो, ठीक है। तो आप इस वाली पोर्शन की जगह ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, जहाँ पे सी के बारे में बताया कि सी जो है ए बी पर एक पॉइंट है, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन वहां पे अपने नोट्स में क्या है, ऐड कर लेना। अब देखो मैंने पूरा का पूरा अलग अलग करके आपको ये स्टेटमेंट समझा दी। अब देखो आपको माइंड में किस तरीके से ये स्टेटमेंट सेट करनी है और अपने तरीके से लिखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब मैं पूरा का पूरा एक अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले क्या है, हमें रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, हमें क्या बताना है, दो फोर्सेज, जो दो फोर्स है, टू फोर्स है, उनके रिजल्टेंट के बारे में बताना है। अब इससे आगे की जो लाइन है, जो दो फोर्स है उनके बारे में बता के तब उसका रिजल्टेंट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास टू फोर्सेज है, एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। अब फोर्स है तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो है, पहला फोर्स जो है ओ ए डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स जो है ओ बी डायरेक्शन में है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, लैम्डा ओ ए से, म्यू ओ बी से, ठीक है। देन उसके बाद अब ये फोर्स के बारे में बता दिया, तो इनका जो रिजल्टेंट है, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज, उसके बाद आगे मैंने पूरे दोनों फोर्सेज के बारे में बता दिया, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट होगा बाय लैम्डा प्लस के म्यू ओ सी, ठीक है। वेहर अब सी का तो हमें पता नहीं, सी क्या है, मेरे पास ए बी पर एक पॉइंट है, किस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आगे बात समझ, सबसे पहले क्या लिखना है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, ठीक है। अब टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट in direction OA and OB and the represented in magnitude by lambda OA and mu OB। अब इसके बाद फोर्स के बारे में बता दिया, अब रिजल्टेंट का ही तो बता रहे थे, रिजल्टेंट इज लैम्डा प्लस के म्यू OC। वेयर C क्या है मेरे पास, C is a point in AB such that BC upon CA equal to lambda upon mu, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपके माइंड में सेट हो गई होगी। कहीं पर भी कोई भी स्टेटमेंट की कोई भी लैंग्वेज आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज समझनी है कि है क्या,
ठीक है, आगे बात समझ, एक बार और बताती हूँ फाइनली, और अच्छे से माइंड में इसको सेट कर लेना। मेरे पास द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, अब फोर्सेस के बारे में बताएं, ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट O in direction OA and OB and represented in magnitude lambda OA and mu OB। अब फोर्स के बारे में बता दिया, तो इनका जो रिजल्टेंट है इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा प्लस के म्यू OC, वेयर C इज अ पॉइंट इन AB। AB पर क्या है मेरे पास, एक पॉइंट है सच दैट BC अपॉन CA इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। ओके, इसको सॉल्व करके ये लिख लेना। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है आपकी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये स्टेटमेंट अच्छे से तैयार हो गई, अब इसका हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने का फंडा इतना ही है कि जो चीजें आपको गिवन होती है ना, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। जो चीजें गिवन होती है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे गिवन क्या क्या गिवन है कि मेरे पास दो फोर्स है, तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ में आपको यहाँ पे लिखना है कि मेरे पास क्या है, टू फोर्सेज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हमने फोर्सेस लिख दिया, अब इसने देखो साथ में यहाँ पे इनकी डायरेक्शन लिख रखी, तो आपने ऐसे लिख लो। अभी मैं ये चीज बताऊंगी जब यहाँ पे प्रूफ करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि मेरे पास क्या है, दो फोर्सेस है जिसका मैग्नीट्यूड ये है और एक ही पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, और डायरेक्शन ये है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि मेरे पास दो फोर्सेस दिए हुए हैं, एक पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। रेस्पेक्टिवली बोलते हैं कि इस वाले की डायरेक्शन ये है और इस वाले की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, उसके बाद C जो है AB पर इस तरीके से पॉइंट लिया गया है जहां पर मेरे पास जो है BC अपॉन CA इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। तो आप उसके बाद लिख दोगे ये स्टेटमेंट में भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है। स्टेटमेंट में आप सिर्फ इतना लिख देना या तो, या ये वाला, पर प्रूफ में ये पूरा करके दिखा देना। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये वाला जो मैंने आपको बोला था, ये वाला चेंज कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा BC लैम्डा CA, ये आया ना, लैम्डा CA इक्वल टू म्यू BC। ठीक है, तो यहाँ पे फिर C के बारे में, क्योंकि देखो गिवन क्या क्या है, मेरे को फोर्सेस के बारे में गिवन है पूरा पोर्शन, और C मैंने किस तरीके से पॉइंट लिया वो बता दिया। मुझे प्रूफ जो करना है वो ये करना है कि इन दोनों फोर्सेस जिसका मैग्नीट्यूड ये है, उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो लैम्डा प्लस के म्यू OC होगा मेरे पास, ये मुझे दिखाना है। ठीक है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये दिखाना है। आगे बात समझ, गिवन चीजें समझ आ गई, क्या क्या लिखना है गिवन में सिर्फ यही लिखना है कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक ही पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, जिसकी डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड ये है। ठीक है, और C मेरे पास AB पर इस तरीके से पॉइंट है कि मेरे पास लैम्डा CA इक्वल टू म्यू BC। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह भी ये वाला पोर्शन चेंज कर लेना। रीजन मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, जब हम लेंथ के बारे में बात करते हैं तो हमारा डायरेक्शन का कोई वो नहीं होता, बट जब हम यहाँ पे आगे डायरेक्शन शो करेंगे तो वहां पे दिक्कत आएगी, इसलिए पहले से ही ऐसे बना के लेके चलो कि लास्ट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, आगे बात समझ। तो यहाँ पे भी CB की जगह BC कर लेना, इसमें लैम्डा CA इक्वल टू म्यू BC, ये चीज मैं बता चुकी हूँ, दो जगह आपको क्या करना है, चेंजेस करनी है। अब इतना पोर्शन समझ आ गया, स्टेटमेंट अच्छे से आपके माइंड में सेट हो गई, क्लियर। और क्या नाम है, लिखना क्या है प्रूफ में ये समझ आ गया, साथ में मैंने पूरा का पूरा डायग्राम आपको बनवा दिया। डायग्राम में सिर्फ इतना पोर्शन लिखने के बाद यहाँ पर ये इधर ये लैम्डा है तो इधर वाला लैम्डा, इधर म्यू, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, या आप किस तरीके से ध्यान रख सकते हो, देखो CA है तो CA के साथ लैम्डा, यहाँ पे अगर इस चीज से ध्यान रखोगे, इस वाले पोर्शन से ध्यान रखोगे ना, तो देखो CA के साथ क्या है, लैम्डा, और इस वाले BC के साथ क्या है, म्यू। इस तरीके से यहाँ पे इस वाले को बता रही हूँ, इस वाले को कैसे ध्यान रखना है, इस वाले को ये तो आपको ऐसे रखना है, BC अपॉन CA लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, बट अगर ये वाला पोर्शन आप नहीं ध्यान रखना चाहते, आप सीधा इससे करना चाहते हो, तो आपको इस तरीके से रखना, मतलब ये तो इसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पर CA के साथ क्या है, लैम्डा है ना, और BC के साथ क्या है, म्यू। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर इतना मेरे पास पोर्शन हो गया, यहाँ पे कर लेना लैम्डा CA इक्वल टू म्यू BC, यहाँ पर भी ठीक है, दोनों जगह ये वाला कर लेना, लैम्डा CA इक्वल टू म्यू BC, यही है ना। अब देखो मुझे इसका प्रूफ करना है, तो सबसे पहले प्रूफ क्या करना है कि दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो दिखाना है मुझे। अब मेरे पास पहला फोर्स क्या है, पहला फोर्स है लैम्डा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है ये, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, OA की साइड डायरेक्शन है। दूसरा फोर्स क्या है मेरे पास, म्यू OB, और जिसकी डायरेक्शन क्या है, OB, मतलब इस तरीके से डायरेक्शन है। अब देखो सिंपल मैं फोर्स की बात करूं, अब डायरेक्शन हटा दो, मैं मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का फोर्स क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है ना, उसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो जब मैं सिंपल ये दिखाऊंगी कि ये मेरे पास क्या है, फोर्सेस है, दो फोर्सेस है, टू फोर्सेस है, तो हम यहाँ पर ये इस तरीके से
डायरेक्शन दिखाएंगे, जो कि आपके यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि मेरे पास एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैंने अलग दिखा रखा है और क्या नाम है डायरेक्शन अलग दिखा रखी, तो इस वजह से मैंने ऐसे नहीं लिखा। अगर सिंपल आप ही लिखोगे कि दो फोर्स है, पहला ये है दूसरा ये, तो इसी में ये चीज शो कर दी कि मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी। ठीक है, आगे बात समझ। तो अब मेरे पास दो फोर्सेज है, पहला फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, लैम्डा OA, और इसका क्या होगा, OB। तो इतना फंडा आपको क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब देखो दोनों फोर्सेज है ये, अब इनका मुझे रिजल्टेंट दिखाना है, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों का सम। तो मुझे क्या दिखाना है, दोनों का सम। तो लैम्डा OA प्लस के म्यू OB, इन दोनों का सम, और इनका रिजल्टेंट मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि लैम्डा प्लस के म्यू OC, ये मेरे पास इनका रिजल्टेंट, मतलब इसको मुझे इसके इक्वल दिखाना है कि मेरे पास एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास ये है। आगे बात समझ क्लियर। तो जो स्टेटमेंट में पूरा ऐसे दिया हुआ है, तो सिंपल सा फंडा है, मेरे पास एक फोर्स ये, दो फोर्स है, ये एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है मुझे ये दिखाना, मतलब रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लैम्डा प्लस के म्यू OC। ठीक है, ये भी यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है, अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन लगा देंगे तो रिजल्टेंट भी तो फोर्स ही निकल के आएगा। ठीक है, आगे बात समझ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, फंडा क्लियर है। बस यहाँ पे बीच में जो दो फोर्सेस थे उनके बारे में बता दिया कि उसका भाई मैग्नीट्यूड ये होगा, डायरेक्शन ये होगी। फंडा क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, मुझे ये प्रूफ करना है, तो मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूं और इक्वल टू इसके दिखा दूं, तो काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब जब मुझे इसको प्रूफ करना है, इसको निकालना है, मतलब इस वाले पोर्शन को निकालना है और उसके इक्वल टू दिखाना है, तो सबसे सिंपल सी चीज है भाई, यहाँ पे मुझे इसको दिखाना है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं निकालूंगी इसकी वैल्यू, फिर निकालूंगी मैं इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू से ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू से ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे, जब आप ये वाली वैल्यू निकाल लोगे तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ गई, ये वाली वैल्यू निकाल लोगे जब इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आ गई। इतना फंडा क्लियर हो गया, किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, अब निकालना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर जो यूज होने वाला है वो यूज होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस जो मैंने आपको बताया था वो हम यहाँ पर करेंगे। अब देखो सबसे पहले मैं निकालूंगी यहाँ पे OA, अब देखो यहाँ पे मैं अपने वाले ही जो डायग्राम बना हुआ है इसमें दिखाऊंगी। अब इसमें OA कहाँ पर है, ये, तो OA को लेके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, मेरे पास ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, तो ये ट्रायंगल मैं वहां बना लूं, तो मेरे पास ऐसे है, ऐसे, यहाँ पे O है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है। ठीक है, ये मेरे पास ऐसे है, ये ऐसे है। अब देखो अभी मैंने जो है इसकी क्या नाम है, एक मिनट, यहाँ पर अभी डायरेक्शन नहीं ली है। ठीक है, आगे बात समझ। तो देखो अब डायरेक्शन यहाँ पे अब पता चलेगा कैसे, मेरे पास ये वाली डायरेक्शन और ये डायरेक्शन तो है कि OA है, और जो इसका रिजल्टेंट मुझे पता है ये दिखाना है तो वो OC है। क्लियर। अब देखो जब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो उसकी स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो मेरे पास अगर तीन फोर्सेस हैं तो वो ट्रायंगल की साइड से क्या होते हैं, मतलब वो जो लास्ट वाली, जो शुरू में तो मैंने बताया था इक्विलिब्रियम वाला है ना, वो जो सबसे लास्ट वाली है वो, तो मेरे पास दो फोर्स है जो एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, और ट्रायंगल की दो साइड से क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो एक तो ये होगी, दूसरी ये, वो भी एक ऑर्डर में, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट था, इन दोनों फोर्सेस का क्या था, रिजल्टेंट जो था वो ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट हो रहा था, वो भी एक अपोजिट ऑर्डर में, देखो इस तरीके से। आगे बात समझ या नहीं, माइंड में ध्यान आई। अगर अब तक वो वाली आपने देखा नहीं है लेक्चर, तो आपसे रिक्वेस्ट है ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का लेक्चर जरूर देखना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो उसका कन्वर्स है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने की कोशिश करना। देखो रट्टा मारोगे तो कुछ फायदा नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया है ना लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में उतारो उसको। तो किस तरीके से, हर पॉइंट को ध्यान से समझना कि मेरे पास क्या है, दो फोर्सेस है, एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड से क्या है, रिप्रेजेंट हो रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होगा रिजल्टेंट। ठीक है, ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होगा, वो भी अपोजिट ऑर्डर में। ये देखो सेम। अब देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे पास इसकी और इसकी ऑलरेडी अलग अलग है, देखो ये और ये अलग अलग है। तो सिंपल सी है, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस में यहाँ पे लगाऊंगी तो मुझे सेम, मतलब एक ऑर्डर में तो चाहिए, तो ये वाला और ये वाला मेरे पास क्या है, एक ऑर्डर में आ जाएंगे। तो OC और CA ये एक ऑर्डर में मेरे पास आ गए, और ये मेरे पास किसका काम करेगा, इसके रिजल्टेंट का। आगे बात समझ। ठीक है,
तो ये इसलिए लिया क्योंकि दोनों ही अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो इसलिए इसको एक ऑर्डर में बनाया और ये अपोजिट ऑर्डर में मेरे पास यहाँ पर आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि यहाँ पर मैं इस जगह लिखूंगी, इसको यहाँ पर लिखूं कि मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, दो फोर्सेस है, एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, एक्ट कर रहे हो रहे हैं, और ट्रायंगल की दो साइड से क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं एक ऑर्डर में। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, एक है OC, दूसरा क्या है CA, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में, क्योंकि देखो ये सेम ऑर्डर वाले, इस तरीके से आपने ध्यान रखना, जो स्टेटमेंट मैंने बताई है वो तो आपके माइंड में सेट हो गई होगी, ये चीज ध्यान रखना, सेम ऑर्डर में तो इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, ये तो होता है प्लस रिजल्टेंट करना, वो क्या होगा ट्रायंगल की तीसरी साइड, वो भी अपोजिट ऑर्डर वाली। देखो ये अपोजिट ऑर्डर में है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा OA, तो यहां से मेरे पास जो आया OA इक्वल टू OC प्लस के CA, ये मेरे पास यहाँ से निकल के आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? यही पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, ठीक है, OA इक्वल टू OC और CA। दूसरा देखने का एक तरीका ये होता है कि देखो यहाँ पर ये सेम दिख रहा है ना आपको, तो सेम जब दिखता है, ये वाले दोनों सेम होते हैं, तो हम इसको पूरे को लिख सकते हैं पहला वाला और लास्ट वाला, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से मैच कर लेना। कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि हमारा सही हम लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, कभी भी डायरेक्शन में इस तरीके से आपको दिक्कत आती है, तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि ये और ये सेम होगा और ये वाला और ये वाला मिलके ये बना देगा, ठीक है। ये दोनों बीच के सेम होने चाहिए, ये वाला और ये वाला। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब देखो मुझे क्या चाहिए, OA तो निकल गया, मुझे क्या चाहिए लैम्डा, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा से, तो मैंने इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा से, ठीक है, प्लस के लैम्डा, पूरे को मल्टीप्लाई कर, ये आ गया। तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लैम्डा OA इक्वल टू लैम्डा OC प्लस के लैम्डा CA, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? फंडा पूरा क्लियर है। अब ये वाला आने के बाद अब मैं करूंगी OB वाला, ठीक है। तो ये किस तरीके से आया वो चीज, ये सब डायग्राम जो है अपना अलग से बना लेना। अब यहाँ पे जो इन्होंने डायरेक्शन दी हुई थी वो इस हिसाब से दी हुई थी, ओके, यहाँ पे दिस, ठीक है। अब मुझे निकालना है OB किस ट्रायंगल में है, OB तो मेरे पास इस ट्रायंगल में, इस वाले में, तो मैं अब ट्रायंगल लूंगी ये वाला, ठीक है। आगे बात समझ, तो मुझे निकालना है OB, तो मैं ट्रायंगल लूंगी ये वाला, तो यहाँ पे O, ये B और ये मेरे पास C, तो OC इस तरीके से, OB इस तरीके से, ठीक है। वही सेम चीज कि मुझे OB निकालना है, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस से यहाँ पे लगाएंगे, तो मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट है, वो भी एक ऑर्डर में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये और ये अलग है, सेम ऑर्डर में नहीं है, मतलब ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर में नहीं लिया, तो मतलब इसका मतलब मेरे पास अगर ये वाला एक फोर्स है तो इसके लिए मैं एक ऑर्डर में ये वाला फोर्स लूंगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो ये वाली आई है, ये क्यों ली हुई है बुक में, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही डायरेक्शन मेंशन कर देती तो आपको खुद ये तो नहीं पता चलता ना। अब इस चीज का रट्टा थोड़ी ना लगाते जाओगे कि मेरे को यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन लेनी ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी स्टैटिक से कहाँ तक रट्टा लगाओगे, आगे बात समझ। तो भाई माइंड में सेट करो, अपनी लैंग्वेज में इसको उतारो, ठीक है, वही चीज कहूंगी। तो आपको ये पता है इसमें ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस हमें लगाना है, तो उसमें देखो ये एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक फोर्स ये, एक फोर्स में, दो फोर्स होंगे, ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट होंगे, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, ऑर्डर में। तो ये वाला तो ऑर्डर में अब नहीं है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, OC और CB का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरे पास ट्रायंगल की तीसरी साइड से क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, रिजल्टेंट ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होगा, वो भी अपोजिट ऑर्डर में, तो वो हो गया मेरे पास OB, ठीक है। ये सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये। फिर अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा, तो चेक करने का तरीका क्या है, ये दोनों सेम है, तो ये और ये आएगा, ठीक है, आगे बात समझ। तो ये चेक करने का तरीका होता है। अब आपके पास ये आ गया, तो यहां से मैं OB क्या लिख सकती हूँ, OC प्लस के CB, ये आ गया। मुझे क्या चाहिए, म्यू OB, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे म्यू से मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड क्या कर दी, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे सॉरी म्यू OC प्लस के म्यू CB, क्योंकि म्यू से की है ना तो पूरे म्यू, तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये वाला दो लाइन जो है या एक लाइन, ये वाला ट्रायंगल अलग से बना लेना और यहाँ पर लिख लेना, और किस तरीके से आया ये, ठीक है। अगर आप इसी में नोटिस कर सकते हो कि एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस लगाना है, ये देख लेना आपको सेम, मतलब बिल्कुल ऑर्डर में कौन सा है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी अपोजिट ऑर्डर वाली, ठीक है। एक ऑर्डर में है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होगा, है ना, रिजल्टेंट ट्रायंगल की तीसरी साइड से, वो भी एक अपोजिट ऑर्डर। तो ये मेरे पास दोनों निकल के आ गए। अब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट।
तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, दोनों को ऐड कर दूंगी। तो लैम्डा ओ ए प्लस के म्यू ओ बी, तो दोनों को ऐड करने के लिए मतलब ये वाला और ये वाला ऐड करना है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इधर का इधर ऐड हो जाएगा और इधर का इधर। तो मेरे पास पहला वाला ओ ए, लैम्डा ओ ए क्या आया मेरे पास, लैम्डा ओ सी प्लस के लैम्डा सी ए, ये आया था। दूसरा क्या आया मेरे पास, म्यू ओ सी प्लस के म्यू सी बी, ये मेरे पास आया ये, ठीक है। तो दोनों का इधर का भी मेरे पास आ गया। अब देखो ओ सी दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन ले लो। यहाँ बचा लैम्डा प्लस के म्यू, यहाँ लैम्डा बचा, यहाँ म्यू बचा, दोनों में से कॉमन मैंने ले लिया, ठीक है। रिमेनिंग जो बचा वो लिख लो, लैम्डा सी ए प्लस के म्यू सी बी। आगे बात समझ। अब यहाँ पर जो हमने पहले लिखा था ये वाला पोर्शन अब यहाँ पर यूज होगा, कैसे, ठीक है। तो मेरे पास जो है यहाँ पर जो रिलेशन है वो है सी ए, मतलब डायरेक्शन के साथ है, देखो सी ए सी बी है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने सिंपल लिखा हुआ, तो हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं, लैम्डा सी ए ये इक्वल टू होगा म्यू बी सी, डायरेक्शन। क्यों, देखो अब देखो सिंपल, सी ए मतलब अगर मैं लूं यहाँ पे ऐसे है मेरे पास, बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो सी ए यहाँ पे सी है, तो सी ए ऐसे जा रहा है, तो बी सी भी मेरे पास इसी उसमें जा रहा है, ठीक है। अगर वहां पे सी बी ये वाला सी बी होता तो मेरे पास ये डायरेक्शन ऐसा, तो मुझे इसको एक ऐसी डायरेक्शन में लेके आना पड़ता, मतलब माइनस साइन से चेंज करके। तो इस वजह से मैंने वो नहीं लिखाया। तो सिंपल सा फंडा है भाई, सिंपल उसमें चलो ना, डिफिकल्टी में क्यों चलो, क्योंकि बुक में तो यहाँ पर तो ये दे रखा, लास्ट में ये कर दिया, तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो इसलिए बेटर है कि पहले यही लेके चलो, पर आपको ये ध्यान रखना है सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरे पास सी ए और बी सी, तो मेरे पास यहाँ पे ये था, तो यहाँ से मेरे पास आ गया ये। तो मेरे पास क्या है, लैम्डा सी ए किसके इक्वल है, म्यू बी सी के इक्वल है या नहीं है, क्लियर। अब पर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो इसकी जगह अब मैं रख दूंगी ये वाला पोर्शन, लैम्डा सी ए की जगह ये रख दूंगी। तो यहाँ पर मैं ये हटाऊं और लैम्डा सी ए की जगह रख दिया मैंने यहाँ पर म्यू बी सी। आगे बात समझ, क्लियर। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद ये वाला पोर्शन एज इट इज, ये आपको प्रूफ भी करना है, मतलब इसके इक्वल ये दिखाना है, प्लस अब देखो यहाँ पे सी बी है, यहाँ पे बी सी है, तो सिंपल सी चीज है, ये मेरे पास सी है, ये बी है, तो बी से सी ये गया और सी से बी, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बी से सी ये वाली डायरेक्शन आएगी, सी से बी ये वाली डायरेक्शन आएगी, तो दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, लाइन एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं बी सी को क्या लिख सकती हूँ, माइनस के सी बी, माइनस का साइन करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बीसी की जगह लिख दूंगी माइनस के सी बी, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा माइनस म्यू सी बी प्लस के म्यू सी बी, ठीक है। अब ये इससे गायब यहाँ से, ठीक है, दोनों सेम है, ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे बचा लैम्डा प्लस के म्यू और सी। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया, यही चीज हमें दिखानी थी। तो सिंपल सा फंडा लैम्डा म्यू थ्योरम में हमारा क्या है कि भाई मेरे पास दो फोर्सेज है, पहला फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, ये ओ ए डायरेक्शन में है, ये ओ बी डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड ये, इसका मैग्नीट्यूड ये, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरे पास आएगा ये, जहां पर सी जो है मेरे पास क्या है, ए बी पर इस तरीके से एक पॉइंट है कि मेरे पास बी सी अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, इस तरीके से आपने ये ध्यान रखना है। तो आई होप पूरा का पूरा ये फंडा क्लियर हो गया होगा। लैम्डा म्यू थ्योरम में देखो, एक मैंने पहले स्टेटमेंट माइंड में सेट कराई, फिर जो हमें गिवन है वो चीज यहाँ पे लिखवा दी, उसके बाद जो प्रूफ करना है इन दोनों का रिजल्टेंट, तो पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो, दोनों का सम करो, सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप ये पूरा का पूरा लैम्डा म्यू थ्योरम आपको अच्छे से समझ आई होगी, बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से। तो आज का ये वंडरफुल सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहे, और जानने से पहले प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।